क्या आप भी MS वर्ड पर रेज्यूमे बनाते बनाते थक गए हो? क्या आप भी वही सेम रेज्यूमे मेकिंग रूटीन फॉलो करके तंग आ गए हो? तो अब वक्त आ गया है इंटर्नशाला के रेज्यूमे मेकर को एक चांस देने का। ये समझ लीजिए कि आपकी खिदमत में रेज्यूमे बनाने वाला जिन हाजिर है। आप अपने डेस्क पर परेशान बैठे हो, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को घूरे जा रहे हो, इस सोच में पड़े हो कि एक परफेक्ट रेज्यूमे कैसे बनाया जाए। फिर अचानक से इंटर्नशाला का रेज्यूमे मेकर जिन आपके सामने आ जाता है और आपको गाइड करता है एक परफेक्ट रेज्यूमे बनाने में। इंटर्नशाला एक आइडियल रेज्यूमे की कीमत जानता है, इसलिए इंटर्नशाला आपको वैल्यूएबल टिप्स और एग्जांपल्स देगा ताकि आप अपनी इंटर्नशिप और जॉब के हिसाब से अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस अपने रेज्यूमे में दिखा सको। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें आप जान पाएंगे फर्स्ट, हाउ टू क्रिएट योर रेज्यूमे ऑन इंटर्नशाला रेज्यूमे मेकर। सेकेंड, हाउ टू शेयर योर रेज्यूमे विद डिफरेंट कंपनीज टू अप्लाई टू डिफरेंट इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानने की कि आप इंटर्नशाला रेज्यूमे मेकर के थ्रू एक परफेक्ट रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए जो है internshala.com और रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में एज ए स्टूडेंट पर क्लिक करें। जब भी आप इंटर्नशाला पर रजिस्टर करें हमेशा अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी का ही यूज़ करिए। crazyRahul@gmail.com या rockingirl@gmail.com जैसे ईमेल एड्रेसेस बिल्कुल नहीं यूज़ करिए क्योंकि इससे आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है कंपनीज पे। रजिस्ट्रेशन की डिटेल सबमिट करने के बाद सबसे पहले आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर इंटर्नशाला का जो वेरिफिकेशन लिंक आया है आप उस पर क्लिक करके स्टूडेंट अकाउंट वेरीफाई करें। जब ये आप करेंगे उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इंटर्नशाला रेज्यूमे को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करता है: पर्सनल डिटेल्स, प्रेफरेंसेस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड वर्क सैंपल्स। आप जैसे ही अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन पूरा कर लेंगे इंटर्नशाला आपको डायरेक्टली आपके रेज्यूमे के फर्स्ट सेक्शन में ले जाएगा, दैट इज योर पर्सनल डिटेल्स। चलिए समझते हैं इस सेक्शन में डिटेल्स कैसे भरनी है। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंड फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना होगा। हमेशा अपना प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करिए एंड इस नंबर को जब तक एक्टिव रखिए तब तक आपको कोई कंपनी हायर ना करने। इसके बाद आपको अपनी करंट सिटी बतानी होगी। करंट सिटी मतलब जहां आप अभी रहते हैं और सिटी 2 आपका होम टाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक सिटी में पढ़ते हैं से दिल्ली, लेकिन आपका होम टाउन दूसरी सिटी में है से चेन्नई। आप अपनी करंट सिटी एज दिल्ली मेंशन करेंगे और अपना होम टाउन एज चेन्नई मेंशन करेंगे। और हाँ, दोनों सिटीज मेंशन करना हेल्पफुल रहता है अगर आप दोनों जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं। अगला स्टेप आता है आपकी प्रेफरेंसेस फिल करने का। ये पार्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिए हुए लिस्ट ऑफ प्रोफाइल से आप वो फील्ड सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको इंटर्नशिप्स करनी है। फिर आप किस टाइप की इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल हो ये सेलेक्ट करें, जैसे कि फुल टाइम इंटर्नशिप, वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, आपकी सिटी में या फिर किसी और सिटी में। आप अपनी प्रिफर्ड सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटर्नशिप या जॉब करनी है। ये डिटेल्स भरने के बाद आपको आपकी फील्ड एंड प्रिफर्ड सिटी के हिसाब से इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स दिखने लगेंगी। लेकिन अभी हमारा रेज्यूमे कंप्लीट नहीं हुआ है। ये करने के लिए स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में जाओ और ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करो। आपके नेम के इनिशियल के पास एडिट रेज्यूमे का ऑप्शन सेलेक्ट करो। सबसे पहले हमने पर्सनल डिटेल एंड प्रेफरेंस सेक्शन कंप्लीट किया था। अगला सेक्शन आता है एजुकेशन का। अपनी ग्रेजुएशन डिटेल्स से शुरू करें और फिर अपनी 12th देन 10th की डिटेल्स एंटर करें। आप पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं इन केस आपने इनमें से कुछ किया है या फिर परस्यू कर रहे हो। अगर नहीं देन आप इन डिटेल्स को स्किप कर सकते हैं। अपनी ग्रेजुएशन डिटेल्स देते टाइम आपको एप्रोप्रिएट ग्रेजुएशन स्टेटस बताना होता है। अगर आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आपको सही डिटेल उस हिसाब से भरनी होगी। और हाँ, एजुकेशन डिटेल्स फिल करते टाइम अपने स्कूल नेम और डिग्री के लिए प्रॉपर कैपिटलाइजेशन का यूज़ करें। सिमिलरली अपनी 12th और 10th स्टैंडर्ड की डिटेल्स भी फिल करें। अगला सेक्शन आता है वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन।
इस सेक्शन में आपकी सारी पास जॉब्स, इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग्स और प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आएंगे। जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस प्रोफाइल से रिलेटेड सारे एक्सपीरियंस मेंशन करना जरूरी है। ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स इस सेक्शन पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर स्टूडेंट के पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है तो वो उनके इंटर्नशिप और जॉब सर्च में बहुत काम आता है। चलिए देखते हैं कि आप इस सेक्शन को कैसे फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इंटर्नशिप की है और आपको उसकी डिटेल्स फिल करनी है, तो आप ऐड इंटर्नशिप पर जाइए और जिस ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफाइल में आपने काम किया है वो एंटर कीजिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने कितने समय तक काम किया है ये भी एंटर करिए। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करा है और उसे मेंशन करना है तो ऐड प्रोजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे प्रोजेक्ट टाइटल, कब शुरू और ख़त्म किया है और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट के बारे में वो मेंशन करें। अगर आपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई वेबसाइट या URL बनाया है तो भी उसका लिंक उस सेक्शन में प्रोवाइड करें। किसी कंपनी में या किसी प्रोजेक्ट में आपने कभी काम किया है तो उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने से एम्प्लॉयर आपकी स्किल्स और अच्छे से जान पाता है और आपको उसी हिसाब से इवेल्युएट भी कर पाता है। सेम प्रोसेस ट्रेनिंग डिटेल्स फिल करने में भी फॉलो होगा। अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है और आप उसे रेज्यूमे में मेंशन करना चाहते हैं तो ऐड ट्रेनिंग ऑप्शन पर क्लिक करें और उसकी डिटेल्स फिल करें। अब आता है स्किल्स सेक्शन। आपके पास जितनी भी स्किल्स हैं सब मेंशन करिए इधर। आपके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स हो सकती हैं जैसे कि एडोबी फोटोशॉप, जावा, PHP, MS एक्सेल, MS ऑफिस। जो स्किल्स आपके पास हैं और अगर वो स्किल्स प्रोफाइल से भी रिलेटेड हैं तो आप उन स्किल्स को मेंशन जरूर करें। इससे आपके हायर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं। और हाँ, जब आप उन स्किल्स को मेंशन करें तो ये भी मेंशन करें कि आपका उस स्किल में क्या लेवल है, जैसे कि आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल के हैं। ये मेंशन करना होगा, इससे कंपनी आपके बारे में ज़्यादा बेहतर जान पाएंगी। और लास्ट सेक्शन है वर्क सैंपल्स का। अगर आपके पास पहले के वर्क सैंपल्स हैं तो आप यहाँ उन्हें फिल कर सकते हैं या आप अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो का लिंक भी दे सकते हैं। अगर आप राइटर हैं और खुद का ब्लॉग भी मेंटेन करते हैं या आपने कभी कोई कुछ पब्लिश किया है तो उसका भी लिंक आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स आपके काम को देखकर इम्प्रेस हो सकता है। आपने जो भी वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में मेंशन किया है ये सैंपल्स उसी का एविडेंस साबित होंगे और आपकी प्रोफाइल बाकी कैंडिडेट से इम्प्रेसिव लगेगी। अब आता है एडिशनल डिटेल्स। यहाँ पर आप अपनी सारी अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स एंड इंटरेस्ट मेंशन कर सकते हो। इसी के साथ हमने आपके रेज्यूमे की सारी डिटेल्स फिल कर दी है। अगर आपको इनमें से कोई भी डिटेल्स एडिट करनी है तो आप यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करें और एडिट रेज्यूमे का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कुछ डिटेल्स ऐड भी करनी है तो ये साइड में एक प्लस का बटन होता है, इस पे आप क्लिक करें और आप न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अब आपका रेज्यूमे एम्प्लॉयज के साथ शेयर करने के लिए रेडी हो गया है। आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रेज्यूमे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सीधा इंटर्नशाला से ही इंटर्नशिप्स एंड जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका रेज्यूमे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज के साथ शेयर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो आप अपना इंटर्नशाला स्टूडेंट अकाउंट नहीं यूज़ कर पाएंगे, इसलिए ये बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप कि आप इंटर्नशाला रेज्यूमे मेकर की मदद से एक अच्छा रेज्यूमे बना पाओगे और अपनी मनपसंद इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स पे अप्लाई भी कर पाओगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन। टिल देन, ऑल द बेस्ट।